नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देख रहे हो दोस्तों, 12:30 बजने वाले हैं और लंच की तैयारी स्टार्ट होगी। उधर बच्चे भी आने वाले हैं और इसे देख लो, छोटे मजनू को। कृष्णा, हेलो करो। क्या कर रहे हैं आप यो? मैं इसको बैक कैमरे से दिखा दो आपको क्या कर रहा है वो। क्या कर रहे बेटा आप यो? क्या कर रहे? क्ले खेल रहा? क्ले से ऐसे ही खेल रहा दियो। चलो देखते हैं और क्या कर रहे हैं मेंबर लोग। क्या कर रही तू? वीडियो देख रही है कुछ कर रही? एडिटिंग कर रही। कुछ करने खतर का तुम यहाँ बैठन दो, 1 मिनट भी चल तो लेने दो। एडिटिंग कर रही? हाँ, और क्या कर रही। अरे वाह, चल। अरे इस टाइम तक तो कर लेती थी, पूरा लेट हो गया आज। तो काम भी तो करना पड़ेगा, बता। क्या बनाना लंच में मुझे बता दे। मुझे टेंशन हो रही बच्चों को खाना देना बना के। हाँ मुझे बता, मैं क्या बनाऊँ। लौकी सोच रही मैं, लौकी बना लूं। लौकी काट दो आप, बस बना तो मैं ठीक है दूंगी। दोस्तों, लौकी का हुक्म लगा है। लौकी भी मैं काट के फिट कर देता हूँ। छौंक भी दूँ क्या? जब छोंक सको तो और बढ़िया था ना, भला हो जाएगा। ठीक है, मैं लौकी की सब्जी बना देता हूँ। रोटी तो बना लिए, फिर मैं बच्चों को ले आऊँ। तो जी मैं बस वीडियो लगा के सेविंग पे, और बस फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। इसके पापा तो अपना ऑफिस का ही काम करने लगे थे शायद कुछ। और यहाँ सबसे पहले मैंने छील लिया लौकी। मैंने बताया था कि लौकी बनानी है तो लौकी छील लूँगी। देर तो आज हो ही गई और हो ही जाती है। आजकल बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं और काम का भी पता ही, सुबह ही इतना काम हो जाता है। जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस वजह से। तो यहाँ मैंने बस लौकी काट ली है। और लौकी मुझे सिंपल ही बनानी। जो लौकी और तोरी की सब्जी आपने पहले भी देखा होगा, हम बिल्कुल सिंपल ही बनाते हैं। बस प्याज का और जीरे का तड़का लगाते हैं, बाकी इसमें टमाटर वगैरह हम कुछ नहीं डालते। खाते ही नहीं, अगर डाल भी देते हैं तो खाते नहीं कोई भी। तो सिंपल सी खाने की आदत है शुरू से ही। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा लिया। कुकर में डाल दिया है ऑयल। ऑयल में डाल दिया है जीरा और धनिया थोड़ा सा, और बस प्याज डाल दी। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक ब्राउन कर लूँगी, मतलब कलर ब्राउन होने तक भून लेंगे। और बस उसमें थोड़ी सी डाल दिया है हल्दी। हल्दी डाल के डाल दूँगी लौकी, और लौकी में थोड़ा सा नमक और मिर्च भी डाल दूँगी। वैसे तो हरी मिर्च डालते हैं हम लौकी में, लेकिन वही आज हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने लाल ही डाल दी थोड़ी सी, क्योंकि हरी मिर्च से जो लौकी का स्वाद है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने खैर लाल ही डाल दी और सारी लौकी डाल के कर दी है मिक्स। बस इसमें 3-4 सीटी लगवा दूंगी बंद करके। पानी वगैरह इसमें नहीं डालना, क्योंकि लौकी खुद ही पानी छोड़ देती है। और बस ये बन के तैयार हो जाएगी। इसको बंद करके अब छोड़ दूंगी। तो यहाँ सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया, आटा भी बना दिया। और मैं ले आई हूँ लस्सी और दूध। आज दूध भी नहीं आया था और लस्सी भी ले आई, क्योंकि जो लौकी की सब्जी होती है उसके साथ लस्सी अच्छी लगे। लस्सी के साथ ही वो पी जाती है, मतलब खाई जाती है। तो यहाँ लस्सी वगैरह भी ले आई और सब्जी अभी बन जाएगी। बच्चों के आने की वेट है। गुड्डू के पापा गए हैं लेने के लिए। 1 बज गया, बस 1 बजे तक आ जाते हैं। और इस टाइम बच्चों को भूख लगी रहती है, क्योंकि सुबह ही तो ऐसा ही होता है उनका, भागम भाग में मुश्किल से 1-2 बाइट खा कर जाते हैं। तो जब आवे ना आके तो फिर परेशान हो जा, मम्मा बस जल्दी दे दो खाना। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँ जब तक मैं आवे उनके लिए बना कर रखूँ। तो बस बन ही गई है। मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि देखो कपड़े वगैरह धोए, टाइम तो लग ही जा। सुबह का घर का काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर खैर जैसा भी कैसा है, मैंने बना दिया है, कर दी, तड़का लगा दिया। जब तक हो जाएगी, आने वाले बस बच्चे। तो बच्चे आ गए थे देखिए। और ईशु आज थोड़ी सी मायूस है, आप देखने से देख सकते हो। और गुड्डू खुश है क्योंकि दोनों का पेपर है था आज। गुड्डू कह रही मम्मा बहुत अच्छा हुआ। और ईशु मायूस इसलिए क्योंकि किसी बच्चे ने इसको झूठ में बोल दिया कि आधा घंटा रह गया, और तभी स्टार्टिंग हुई थी थोड़ी पेपर की, क्योंकि अभी छोटी है इतना तो पता नहीं है। तो उसने बोल दिया कि जल्दी जल्दी कर ला, आधा घंटा ही रह गया। तो इसने जैसा जल्दी जल्दी पेपर करा तो वो इसके 2 क्वेश्चन बीच में छूट गए, क्योंकि पेपर तो पता ही है बड़ा आता है। 70 नंबर का पेपर होता है तो बड़ा तो होगा ही। तो वो फिर इसने जैसा दोबारा ये चेक करने लगी, जब इसको पता चला कि मेरे 2 सम छूट गए हैं, तो इसने फिर लास्ट में करे वो। तो इसीलिए ये परेशान सी हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, छूट गए तो छूट गए, और कर दिए लास्ट में। होगा जो मैडम देख लेगी, अपने आप चेक कर लेगी, बाकी रहने दे, कोई बात नहीं। और बस देखिए मैंने खाना लगा दिया है बच्चों के लिए। सब्जी लौकी की और रोटी वगैरह सब कुछ बना के तैयार कर दिया।
तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया, शाम का क्या 3:30 हुए और मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ चाट। बच्चे देखे अपने आप ही लग रहे हैं बनाने में, उनसे तो बनेगी नहीं, उन्हें कह रहे हमें चाट खानी, वही कृष्णा और ईशु तीनों। तो मैं सबको लगा के दे देती हूँ क्योंकि दही वगैरह मैंने फेंक कर नहीं रखी है और उन्होंने लस्सी धरी थी, लस्सी घेर दी है मैं, देखो उन्हें पता भी नहीं था। तो मैं कहा चलो मैं बना कर दे रही, तो यहाँ बना देती हूँ सबके लिए चाट, जो भी कोई खाएगा। तो भी खाओगा क्या कन्हैया? ठीक। और यहाँ बस अब मैंने चाट लगा दिया है। पहले जो चीज़ थी मेरे पास बस मैंने उसी से ही लगाया है, जैसे खस्ता थे, आलू थे उबले हुए और दही डाल दी, खटाई और दही तो थी। खटाई तो मैंने बनाई हुई थी, ग्रीन वाली भी थी और ये लाल वाली चटनी भी, दोनों थी। और उसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया। बस उसमें जो अनार और काले चने वगैरह वो नहीं थे मेरे पास, जो भी था मैंने उसी से ही लगा दिया है चाट। और सच में टेस्टी लगता है ये वाला चाट और मेरे बच्चे सारे ही खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ सब लगे हुए और इंदू गई हुई थी अपने बालों में स्पा कराने के लिए और पीयू भी उसके साथ थी, तो वो नहीं है, रूही और कृष्णा यहीं पे ही थे दोनों। तो बच्चों को ये चाट पसंद है, उस दिन से बनाई मैंने, डेली खाते हैं, डेली बोलते हैं कि मम्मा हमें लगा कर दो और सिंपल सी है, खा लेते हैं। बाकी जैसा टिक्की वगैरह कम खाते हैं क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है। तो खैर इंदू भी आ गई थी, बच्चों को चाट देने के बाद बस मैंने अपना किचन में बर्तन वगैरह करे, किचन की क्लीनिंग कर दी। और फिर इंदू भी आ गई थी और वो लेके आई है कपड़े, वो दिखा रही है मुझे, उसे कहीं पे जाना है किसी के यहाँ, तो वो जाएगी तो ये कपड़े लेके जाएगी, तो वो ही दिखा रही है। छोटी छोटी सी वही ड्रेस है और लड़कियों की ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। और हम वही याद कर रहे हैं जब हमारी बेटियाँ छोटी छोटी थी ना, ईशू और गुड्डू, सारी पीयू रूही भी, तो ऐसे ड्रेस लाते थे, बहुत सुंदर लगती थी। और लड़कियों की मिलती ही एक से एक है, लड़कों की नहीं इतनी मिलती। अब तो बड़ी होगी, अब इतनी सुंदर ड्रेस से नहीं मिलती, लेकिन जब छोटी थी तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस से लाते थे हम बच्चों के और मन खुश हो जाता था देख के उन्हें ना। जब मैं छोटी हो जाती किसी को देने का मन भी नहीं करा था, फिर लगा था कि क्या करेंगे, ये वेस्ट ही जाएगी। वैसा तो जैसा गुड्डू की थी, पीयू ने भी पहनी, ईशू ने भी पहनी, और जैसा पीयू की ईशू और रूही ने पहनी, काफ़ी मतलब हमारे कपड़े एक दूसरे बच्चे ने पहने, तो इतने वेस्ट नहीं हुए। तो यहाँ जी खैर बात बूत करने के बाद अपना थोड़ी देर बातें गड़ी हम दोनों बहनों ने, और बस फिर मैं करने लगी हूँ गुड्डू के बालों में कंघी। और गुड्डू इस ट्यूशन में जाएगी और इसका पेपर है, तो वो अभी जिस मतलब ट्यूशन में, और बस अब मैं करने लगी हूँ गुड्डू के बालों में कंघी, क्योंकि गुड्डू को जाना है ट्यूशन। मैंने उसको ऑयल भी लगा दिया और कंघी भी कर दी, तो चोटी बना दी। और अब देख रहे होंगे यहाँ आया है मेरा भाई, और ये हमेशा क्या करता है बता के नहीं आता। वो तो थोड़ी देर पहले ही मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी पूछने लगी कि आ गया क्या शेखर। मेरे जो बड़े वाले भाई का नाम शेखर है, ये बड़े वाला भाई, 2 भाई हैं मेरे, आपको पता होगा हम 2 बहन 2 भाई हैं, तो ये बड़े वाला है। तो ये जब भी आता है बिना बताए आता है, तो मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन किया कि आ गया क्या, जब हमें पता चला। तो ये आगे ये लग रहे थे बातों में, पानी वगैरह मैंने दे दिया था पहले ही, और बस फिर मैं लग रही हूँ अपना चाय बनाने में। और आपको पता ही है जैसे होली पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, और मट्ठी वगैरह सारी चीज़, गुजिया सब कुछ रखी थी, तो वही सारी लगा दी है बस। और जब पिछली बार आया था ना मेरा भाई, यही बड़े वाला, तो ये कह रहा था जब मैंने लड्डू बनाए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, तो उसको पता है कि मैं कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ, तो बोल रहा था इस बार तूने मुझे कुछ नहीं खिलाया। तो मैं उसे हंस रही हूँ आज, मैंने कहा देख मैंने तेरे लिए कितनी सारी चीज़ें बना दी, और पिछली बार मैंने बनाई नहीं थी, मतलब थी मिली नहीं थी तुझे, तो मैं कहा इस बार मैंने तेरे लिए देखिए कितनी सारी बना के रख रखी है एडवांस में ही। तो वही हंसी मजाक चल रही है। और जब देखे मायके से कोई आता है तो खुशी का ठिकाना तो खैर होता नहीं, अपने भाई बहन कोई भी आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसा गुड्डू के पापा हैं, इसके चाचू हैं मतलब नीरज भैया, और ये इनसे भी इनका बहुत मतलब क्लोज है, मेरे से भी ज़्यादा। अगर मैं बताऊँ जैसे हम दोनों बहनें जितनी, मतलब हमारे भाई हमारे से इतने क्लोज नहीं जितने इन दोनों से हैं। और गुड्डू के पापा से तो मेरे दोनों भाई बहुत क्लोज हैं, अपनी हर बातें शेयर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी हो, बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं। ये लगता भी नहीं कि, मतलब ऐसा ही लगता है जैसे भाई भाई आपस में बात करते हैं या दोस्त, सेम ऐसे ही करते हैं। घर से भी हैं आपस में, मेरे साथ इतनी बात नहीं करते, अगर मैं बताऊं फ़ोन वगैरह नहीं करते जितनी इनसे करते हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप?
हैं? कृष्णा को पता चल गया कि मम्मा जी आ रहे हैं और कृष्णा वहां रुका नहीं, आ गया और ढूंढता फिर रहा। शेखर मम्मा यहाँ नहीं आए। शेखर मम्मा जी कहाँ? फोन वहीं से ही करा होगा अपने घर से उन्होंने, रामपुर से ही। हाँ तो शेखर मम्मा के पास फोन है तो उससे ही बात करी होगी ना आपने। तो गाइस कृष्णा को ढूंढने शेखर मामा नु कह रहा, शेखर मामा आए यहाँ पे और वो ढूंढ लिए, सारे कमरों में भी ढूंढ लिया उसने। अब आया ऊपर, एक बार तो देख कर चला गया और सारे को ढूंढ लिया इसने। अरे मैंने कहा मगर यहाँ तो नहीं आए। नु कह नहीं, फोन पे बात तो करी थी अभी। नु कह रहा फोन पे तो बात करी थी अभी। अच्छा तो ये पहला आया तो था देखने ऊपर। मैंने कहा मगर यहाँ नहीं आए, फोन पे बात तो करी अभी। नु कह फोन पे तो देखे थे मैंने। पहले इंदू की वीडियो कॉल आई थी तो शेखर से बात हुई थी तो उसने देख ली थे एक मम्मा जी आ रहे हैं, तो इसीलिए आया एक मम्मा जी आ रहे हैं यहाँ से और फिर ही से यहाँ मिले नहीं। मैं तो मम्मा मम्मा जी है तो इंटो के बाल बाने का मेरे नहीं। तो जी खैर थोड़ी देर हमने बातें करी, बैठे और फिर थोड़ी देर ऊपर भी हम घूमे सारे एक साथ और काफ़ी दिन बाद हम घूमे। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं अच्छा लगता है और टाइम कब में को निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो फिर वे दोनों चले गए थे घूमने के लिए, इसके पापा भी और शेखर भी, मतलब मेरा भाई भी। तो ये कपड़े मैंने धोए थे सुबह के टाइम, मैं ले आई इनको नीचे। मैं कहा चलो इनको भी अपना तय करके निपटा के धरूंगी वरना ये भी फैले रहेंगे। तो यहाँ जो कपड़े तय करने के थे वो तो मैंने कर दिए हैं, बाकी जो प्रेस के वो मैंने बांध दी है गठड़ी। एक जो परसों धोए थे मतलब 2 दिन पहले वो भी रखे थे प्रेस वाले कपड़े और ये भी, तो सारों की बांध दूंगी गठड़ी। इनको कन्हैया दे के आएगा प्रेस के लिए। और अभी बीच में मेरा टाइम नहीं लगा क्योंकि होली पे आपको पता ही काम भी बहुत था। जैसे ये बनाए सारे जो मतलब मट्ठी वगैरह बनाई, गुजिया, टाइम तो लगता ही है। दूसरा आंटी भी नहीं आ रही थी, आज ही आई आंटी कई दिन में, और काम तो ज़्यादा हो ही जाता है तो मेरे से प्रेस नहीं हुई थी इसलिए मैंने इकट्ठे कर दिए थे। और कन्हैया भी गांव में गया हुआ था, कन्हैया ही लेके जाता है, ये काम उसी का ही है, वही कराता है प्रेस वगैरह। तो खैर कपड़े वगैरह मैंने रख दिए और जैसे बैठे थे सोफों पे सब बैठे थे तो जो कवर है वो तो खिसक ही जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो मैंने वो भी सेट कर दिए और पूरा सोफा कर दिया है सेट। और इधर ये भी आ गए थे दोनों घूम के, तो फिर से बस वही अपना बातें चल रही है और काम चल रहा। तो घर की सारे की क्लीनिंग कर दी मैंने, साफ़ सुथरा कर दिया, ऐसा ही फैला पड़ा था। अब उसके बाद आ गई है किचन की भी। किचन तो मैं कम से कम 10 बार करती हूँगी दिन में, आपको बता दूँ। बार बार कभी किचन में ये घेर देते हैं और बच्चे बर्तन तो इतने गिराते हैं, कभी भी मेरी सिंक खाली नहीं मिलेगी। अगर मैं बर्तन मांज के जाती हूँ फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही भरी मिलती है, बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं और किचन भी फैली रहती है ज़्यादातर। कई बार जब भी मैं कुछ करके जैसा कुछ करने चली गई अंदर, जैसा मैंने कपड़े तय करे, जब तक मैं आकर देखूंगी पूरी फैली रहेगी। बच्चा कभी कोई सा कभी कोई सा ऐसे ही कर देता है। तो खैर बर्तन वगैरह सारे कर लूँगी साफ। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब मैंने रख दिया खिचड़ी बनने के लिए। और खिचड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भाई जाएगा उधर, इंदू के पास ही खाना खाएगा। इंदू का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि मैं बना लूँगी, तो इसलिए मैंने बस अपने लिए सिंपल सी काली दाल की खिचड़ी बना ली। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया है और बस देखिए किचन मैंने साफ कर दी और इधर मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया। अभी दूध जब पियेंगे तभी दे दूँगी, अभी तो खाना ही खाया सबने। और इसको रख देती हूँ मैं ढक के, कुछ की मैं दही जमाऊँगी और कुछ दूध को जो पिएगा पिएगा, क्योंकि इसकी झरनी सी कहाँ गई वो दूध वाली, वो तो मैंने इसी में ही रहे।
तो यहाँ छलनी मैंने ये झरनी ढक दी है और बस अब मैं भी रेस्ट करूँगी। और भाई चला गया है उधर हिंदू के पास ही, और आज रात उसकी वही है। कल देखते हैं कैसा बनेगा कल का शेड्यूल, वो कल शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और अब मैं भी थोड़ी देर घूमूंगी ऊपर, क्योंकि खाना खा के हम ज़रूर घूमते हैं लगभग आधा घंटा 20-25 मिनट जितना भी घूमा जाएगा, जिससे कि खाना जो है वो हजम सा हो जाएगा। और बस मैं भी चलती हूँ और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब फिर उठा लाए, इतनी सारी चीज बना रखी थी, इनमें सबसे गजब की चीज ये है। और वैसे मेरे पे खिचड़ी बनवा का खावे फिर ही ना मैं बहुत कम खाऊं, लेकिन ये मैं मुश्किल से दिन में को 3-4 खाऊं। बहुत कम है ये 3-4, अगर ज्यादा खाते तो फिर 10 खाऊंगी। ज्यादा नहीं है 3-4। चलो जी, क्या सच में गजब की बन रही। हाँ बहुत अच्छी बन रही, बहुत अच्छी जिसा क्या है, मतलब टेस्टी है पूरी। मैं भी अपने की बड़ाई कर दूं थोड़ी सी। तो जी खा लो आप भी खाओ, क्योंकि खाने के बाद मीठा खा लो तो खाना हजम हो जा हमारा। गुड़ तो है नहीं, बस इस ही काम चला रहे। सही बात है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।